हे गाइस, दिस इज़ मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो अगर आप लोग क्लास 12th में हैं या फिर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, चाहे आपके पास बीए प्रोग्राम है या फिर ऑनर्स हैं, ये सब्जेक्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, टॉपिक आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। टॉपिक का नाम है सोर्सेज ऑफ द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको बताएगा क्या क्या इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं, क्या क्या मुख्य स्रोत हैं भारतीय इतिहास के बारे में जानने के लिए। इस टॉपिक को हम आसान भाषा में शुरू करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो और सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स की बात करते हैं वो है आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस। एग्जीबिशन के अंदर, मतलब जो हमारे जो पुरातत्ववादी हैं, जो इतिहासकार हैं, वो जब खुदाई करते हैं उसके अंदर बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें मिलती हैं। लाइक डेली यूटेंसिल्स उनको मिलते हैं, बर्तन मिल सकते हैं, घड़े मिल सकते हैं, स्टैचूज़, मूर्तियाँ भी उनको मिलती हैं, और भी इनको काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं जो इतिहास के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और काफ़ी सारे इतिहास के बारे में जानकारी हमें प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा हम देखते हैं एग्जीबिशंस के अंदर बहुत सारी एनिमल बोन्स भी हमको मिलती हैं जो हमें इस बारे में जानने में मदद करती है कि कौन कौन से जानवरों को पाला जाता था और किनका शिकार किया जाता था। इसके अलावा कुछ फूड ग्रेन्स भी हमें मिलते हैं बहुत ख़राब हालत में, वो भी हमें बताते हैं कि पहले के टाइम पर कौन कौन से फसलों की, कौन कौन सी क्रॉप्स की खेती बाड़ी लोग किया करते थे। दूसरे इम्पॉर्टेंट सोर्स की बात करते हैं तो दूसरा इम्पॉर्टेंट सोर्स है मॉन्यूमेंट्स। जो भी मॉन्यूमेंट्स इतिहास में बनाए गए थे वो भी हमें इतिहास के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी मॉन्यूमेंट अगर बनाया जाता है, ताजमहल है, लाल किला है, तो किसने बनवाया, सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है। जब इनके रूलर्स के बारे में पता लगता है कि किसने उसको बनवाया है, तो फिर उसके और भी इतिहास के बारे में पता लगता है कि किस डायनेस्टी से बिलोंग करता था, कहाँ का राजा था, कितना रिश्ता, सारी चीज़ें इनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। तो जैसे मुगल्स के बारे में हमें इन मॉन्यूमेंट से पता लगता है, उसी तरीके से हम राजस्थान के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे फोर्ट्स बने हुए हैं जो हमें राजपूत डायनेस्टीज़ के बारे में, जो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, महान राजा थे, उनके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ऐसे अगर हम साउथ इंडिया के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर भी बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर बनवा रखे हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, वो भी हमें साउथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट सोर्स है कॉइन्स, मतलब सिक्के। कॉइन्स भी बहुत सारे मामलों में हमें इतिहास की इम्पॉर्टेंट जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। कैसे कराते हैं? सबसे पहले तो जो कॉइन्स हैं उनके मेटल से हमें किसी भी डायनेस्टी के बारे में, किसी भी साम्राज्य के बारे में, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में पता लगता था, जो उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन को काफ़ी सही तरीके से डिफाइन कर पाती थी। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि कोई राजा है जिसके टाइम पर ब्रॉन्ज के कॉइन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, किसी के टाइम पर सिल्वर के कॉइन्स जो हैं यूज़ किए जा रहे हैं, किसी के टाइम पे गोल्ड कॉइन यूज़ हो रहे हैं, तो ये हमें उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि जो ब्रॉन्ज वाला राजा है या जो सिल्वर वाला राजा है वो ज़्यादा सुपीरियर है ब्रॉन्ज के कंपैरेटिवली, और जो गोल्ड कॉइन्स को चला रहे हैं उनकी जो हालत है, इकोनॉमिक सिचुएशन वो और भी ज़्यादा सुपीरियर है, बेहतर है। तो ये हमें सटीक जानकारी प्रोवाइड करता है। कोई भी राजा ये लिखवा दे इतिहास के अंदर कि भाई इस्तेमाल तो वो लोहे के सिक्के कर रहा है और इतिहास में लिखवा रखा कि मैं बहुत रिच था, प्रॉस्पेरस था, तो ये बिल्कुल सफ़ेद झूठ है। और जो गोल्ड कॉइन्स शानदार, जैसे गुप्ताज के टाइम पे जो सबसे स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन्स इस्तेमाल किए जाते, शानदार सोने के सिक्के इस्तेमाल किए जाते थे, जो अपने आप में हमें बता देता है कि जो गुप्ताज का एरा था वो इंडिया का बिल्कुल गोल्डन एज कहलाता था। तो इकोनॉमिक सिचुएशन के बारे में हमें बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कॉइन्स। उसके साथ साथ हमें थोड़ा सा रिलीजियस लाइफ के बारे में भी बताते हैं, क्योंकि जो भी साम्राज्य के राजा हुआ करते थे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे राजा उन सिक्के के ऊपर अपने देवी देवताओं की इमेजेस भी छपवाते थे, जो इस बारे में हमें जानकारी देती है कि इस साम्राज्य के अंदर लक्ष्मी माँ की पूजा होती थी या इस साम्राज्य के अंदर जो है भगवान शिव की पूजा होती थी। तो जिन भी जो गॉड और गॉडेसेस की इमेजेस छपी होती थी उनके बारे में हमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तीसरे और भी लिहाज से ये इंपॉर्टेंट होते थे, वो थे अचीवमेंट्स, पॉलिटिकल अचीवमेंट्स अबाउट द रूलर्स। ये क्या होता है आपको बताते हैं। कई बार आपने सिक्के देखे होंगे, सिक्कों के ऊपर जो है आज के टाइम की भी हम बात करें तो 75 ईयर्स आज़ादी हो गए तो सरकार ने नए सिक्के छपवाए, कुछ सिक्के रिलीज़ किए जो 75वां आज़ादी का महोत्सव था, अमृत महोत्सव के बारे में। इसी तरीके से पहले राजा महाराजे भी अपनी अचीवमेंट्स के बारे में छपवाते थे कि भाई किसी भी राजा ने, मान लीजिए किसी दूसरे राजा को, साम्राज्य को हराया युद्ध के अंदर, तो उस वॉर के बारे में इंफॉर्मेशन उसने जो सिक्के जो है रिलीज़ की, जिसमें बताया कि भाई इस राजा ने इस ईयर के अंदर ये जो वॉर जीती। तो पॉलिटिकल अचीवमेंट के बारे में भी हमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कॉइन्स।
चौथे सोर्स की बात करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आसान भाषा में मिलती रहेंगी। तो आप जिस भी क्लास में हैं या जिस भी सेमेस्टर के आप स्टूडेंट हैं, आप जाके चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आपको अपने सेमेस्टर के अकॉर्डिंगली आपके टॉपिक्स आसान भाषा में मिल जाएंगे। और इसके अलावा आप लोग अगर हमसे पेड क्लासेस या पेड नोट्स चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। चौथे इंपॉर्टेंट सोर्स की बात करते हैं तो वो है अकाउंट्स ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर्स। बहुत सारे इतिहासकार जो विदेशों से भारत घूमने के लिए आते थे, उन्होंने भी भारतीय इतिहास के बारे में, इंडियन कल्चर के बारे में, रिलीजियस सोशल लाइफ के बारे में काफ़ी सारी बातें लिखी हैं। अब सबसे इनकी अहमियत के बारे में समझते हैं सबसे पहले कि जो फॉरेन ट्रैवलर्स का ही हमने नाम क्यों बोला है, क्योंकि इंडियन जो इतिहासकार होते थे वो जिस भी डायनेस्टी के होते थे, जिस भी साम्राज्य के अंदर रहते थे, तो ज़्यादातर चांसेस होते थे कि अपने समाज को, अपने साम्राज्य के बारे में वो कोई भी नेगेटिव पर्सपेक्टिव नहीं दिखाएंगे। ज़्यादातर अपने राजा महाराजाओं की तारीफ में ही इतिहास लिखेंगे। लेकिन जो फॉरेन ट्रैवलर्स आपके देश में आए हुए हैं, उनका आपसे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, ना आपसे दोस्ती है, ना कोई दुश्मनी है। इसलिए उनके जो अकाउंट्स हैं, उनके जो लेख हैं, वो आपको भारतीय इतिहास के बारे में एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है उनके इतिहास के अंदर। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की, जैसे कि मेगास्थनीज की बहुत इंपॉर्टेंट किताब है इंडिका, और इसके बारे में, मौर्यन एम्पायर के बारे में काफ़ी सारी ऐतिहासिक बातें बता रखी हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं अल बिरूनी की, जिसने किताब-उल हिंद लिखी है, और इब्न बतूता की किताब रिहाला है। और भी इंपॉर्टेंट है फ्रांसिस्को बर्नियर, जिन्होंने ट्रैवल्स टू द मुगल एम्पायर के नाम से किताब लिखी है। तो बहुत सारे जो है फॉरेन ट्रैवलर्स इंडिया के अंदर आए, उनके जो लेख हैं, उनके जो अकाउंट्स हैं, वो भी इंडियन हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हिस्ट्री की कुछ और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो आपके इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी, जैसे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन हो गया। उसके अलावा आप देखेंगे तो वैदिक एज के बारे में भी एक वीडियो अपलोड है, और उसके अलावा आप देखेंगे तो मौर्यंस के बारे में भी है, संगम लिटरेचर के बारे में भी है, और अशोकास धम्मास पॉलिसी। तो इन सब की जो ये जो पूरी प्लेलिस्ट है, इन सब का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उन वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। अगले सोर्स की बात करते हैं तो वो है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इतिहास के लिहाज से। सबसे पहले इंस्क्रिप्शंस लिखे कहाँ होते थे, इनके बारे में आपको बताते हैं। इंस्क्रिप्शंस जो हैं कई बार हार्ड सरफेसेस पे लिखे जाते थे, जैसे कि पहाड़ हो गए, पिलर्स हो गए, इनके ऊपर, और तांबे की जो और पीतल के जो बर्तन टाइप प्लेट्स हुआ करती थी कॉपर की, उनके ऊपर भी लिखे जाते थे। मतलब उन मटेरियल्स के ऊपर इंस्क्रिप्शंस को लिखा जाता था जो भविष्य में लंबे सालों तक टिके रहे। तो जो पहाड़ हो गए, पेड़ हो गए और पिलर्स हो गए, इनको इतनी आसानी से डैमेज नहीं किया जा सकता था, और जो जितनी बुक्स वगैरह होती थी उनको डैमेज करना आसान था, लेकिन जो इंस्क्रिप्शंस होते थे उनको डैमेज करना इतना ज़्यादा इजी नहीं था। इसलिए जो इंस्क्रिप्शंस बहुत सारे लिखे गए थे वो हमें आज भी देखने को मिलते हैं, और वो भी हमें इतिहास के बारे में काफ़ी मजबूत और सटीक जानकारी प्रोवाइड करते हैं। आखिरी इम्पॉर्टेंट सोर्स की बात करते हैं तो वो है संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो साउथ इंडिया के इतिहास के बारे में, क्योंकि हम देखते हैं और पढ़ते भी हैं, नॉर्थ इंडिया का इतिहास के सोर्सेज तो हमें बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन साउथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानकारी बहुत ही कम सोर्सेज से मिल पाती है। तो उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण सोर्स है संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर सबसे पहले समझते हैं क्या। संगम लिटरेचर बेसिकली तमिल लैंग्वेज के अंदर साउथ इंडिया के जितने भी राइटर्स और पोइट्स थे, उन सब की मीटिंग्स होती थी बहुत सारी, उन्हीं को हम संगम बोलते थे। और ये जो संगम मीटिंग्स हुआ करती थी, उसके अंदर ये सभी राइटर्स और पोइट्स अपने अपने काम की, मतलब अपने अपने लेखों की चर्चा करते थे, डिस्कशंस करते थे। तो उन्हीं सब को, डिस्कशंस को निकाल कर इन संगम लिटरेचर को बनाया गया है, जो कि हमें साउथ इंडिया के बारे में, उनकी धार्मिक लाइफ के बारे में, मतलब रिलीजियस, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इन सभी इंपॉर्टेंट लाइफ्स के बारे में हमें जानकारी प्रोवाइड करती है। तो ये सारे सोर्सेज थे, मैंने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।